बहुत पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ शेयरिंग पर रहते हैं। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ हमारे फ्रेंड्स का घर है और हम उनके घर में रहते हैं और उनका घर बहुत बड़ा है। आप यूके से जर्मनी क्यों आए, आइडिया तो आपको इस चीज़ का भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जर्मनी की प्लेजेंट और डिलाइटफुल ठंड में हमारी बहन को गूगल मैप खूब घुमाता रहा। कभी सड़कों पर ले आता था तो कभी खेतों में ले जाता था। जहाँ थोड़ी सी धूप नजर आई वहाँ हमारी बहन और उनके हस्बैंड ने ठहर कर पाँव और टांगों को तो ब्रेक दिया, लेकिन हाथ को फिर भी रेस्ट नहीं मिला। रिस्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद सारा रास्ता व्लॉग बनाती रही, कैमरा उठाया और एनेमिक होने के बावजूद इतनी फिजिकल एक्सर्शन की। हमारी प्यारी बहन अपने व्लॉग्स में हर छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र करती हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्यारी बहनों को बार बार उन्होंने ये बताया कि मैं यूके से जब जर्मनी आई तो मैं बहुत सारा घर का सामान और चीज़ें ऐसे ही लोगों को दे आई, यानी मुफ्त में मैं सब कुछ बांट के आ गई। टॉयलेट क्लीनर भी लेती हैं, वो भी लोगों को दिखाती हैं, यानी हर छोटी से छोटी चीज़ वो कैमरा पे लेके आती हैं। फिर एनेमिक से याद आया कि ऐसा कैसे हो गया कि हस्बैंड इतने अनार लेके आए थे और छील छील के इनको दे रहे थे कि इसका जूस पियो या इसको ऐसे ही इंटेक करो, तो वो ऐड करना भूल गई, या शायद अनार वाला क्लिप आगे पीछे हो गया होगा इसलिए ऐड नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त किचन के काउंटर पर सिर्फ ऑरेंजेस ही पड़े हुए थे जिनका जूस मोरक्कन भाभी निकाल रही थी। कहती हैं कि जर्मनी में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। हम मिल के खाना बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, आउटिंग्स पे जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गपशप लगाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा जब टाइम गुजर रहा है, क्योंकि बहुत लफ्ज़ के ऊपर इनका बहुत ज़ोर होता है, तो फिर लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। लोग व्लॉग्स में देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, तो एक चीज़ को बताने की ज़रूरत बार बार क्यों महसूस हो रही है। इसके साथ साथ कहती हैं कि खूनी रिश्तों से ज़्यादा आजकल गैर लोग अच्छे हैं, यानी जब हालात फेवरेबल है तो खूनी रिश्ते भी ठीक हैं और गैर भी ठीक हैं, लेकिन जब हालात फेवरेबल नहीं हैं तो गैर भी नहीं अच्छे और खूनी रिश्ते भी नहीं अच्छे। अपने मूड के मुताबिक वो अपनी पसंद ऊपर नीचे करती हैं कि उनको इस वक्त इस सीज़न में गैर अच्छे लग रहे हैं या खूनी रिश्ते अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि इनके व्लॉग्स हम आजकल देख रहे हैं तो आजकल गैर ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर स्मूदी का ग्लास हाथ में उठाकर हमारी बहन कहती है कि मैं किसी के घर जाऊं तो कामकाज में लग जाती हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता मेहमान बन के बैठना और घर वालों के ऊपर बर्डन पड़े। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप किसी के घर में अब मेहमान नहीं हैं। जितना टाइम आपको यहाँ पर हो गया है, इतना टाइम के बाद इंसान घर वाला ही बन जाता है। एथिकली किसी के घर जाकर कितने दिन रहा जाता है और दूसरे लिहाज से भी इसका क्या हुक्म है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो कोई व्यूअर्स अगर आपसे यहाँ पे रहने के हवाले से, कामकाज के हवाले से सवाल पूछते हैं तो इसमें इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जब अनयूजुअल चीज़ देखेंगे तो जाहिर सी बात है अनयूजुअल सवाल भी पूछेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि होस्ट मेहमानों को पूछे आपकी वापसी का क्या प्लान है, या कहे कि अब आप चले जाएं, आपको बहुत दिन हो गए हैं। ये आने वाले को पता होता है मैंने कितने दिन रहना है और कितने दिन मुझे रहना चाहिए। अगर आप उनके घर के कामों में उनकी हेल्प कर रही हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू आर नो मोर अ गेस्ट नाउ। अब आप उनका फैमिली मेम्बर ही हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिन से उनके घर में रह रहे हैं। हमने व्लॉग्स में देखा कि हमारी बहन 3-4 स्टोर्स पे गई, शॉपिंग की कुछ चीज़ों की, लेकिन एक बात बार बार करती हुई नजर आई, ये लेना है, वो लेना है, जी अभी नहीं लेना, ये बाद में लेना है, ये यूके में सस्ता था यहाँ महंगा है, ये यहाँ सस्ता है यूके में महंगा था, मैंने बात को रोका हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल तो बहुत है लेकिन मैं अभी नहीं ले रही। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग उसको ले लें। अगर आपने नहीं अभी लेना, बहुत सारे और भी लोगों के ज़िंदगी में मसले आ जाते हैं, इंसान को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, आप नहीं ले सकते तो खामोश रहें। ये इस तरह की बात करना, मेरा दिल तो था, मैं चलते चलते बैग भी देख रही थी, हाँ कभी लूँगी, जब टाइम आएगा तो लूँगी, घर फाइनल हो जाए तो ये कर लूँगी, बाद में देख लूँगी। बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान घर फाइनल होता है तभी ख़रीदता है, लेकिन अगर छोटी कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसको ले लें। ये डिप्राइव्ड लोगों वाले बातें करना और वो लोगों के सामने अपना आप लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब ये यूके आई थी तो 1-1.5 महीने के बाद डिटेल्ड व्लॉग्स आना शुरू हो गए थे, अपने एक्सपीरियंसेस, हस्बैंड की क्वालिफिकेशन, यूके आने में प्रॉब्लम्स क्या हुई, यूके आके प्रॉब्लम्स क्या हुई, क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए, ये सब इन्होंने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था।
तो जर्मनी आके अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? तकरीबन 3 महीने इनको जर्मनी में हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई व्लॉग अभी तक हमने नहीं देखा। जर्मनी के बारे में भी लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज बैरियर के अलावा क्या इश्यूज़ हैं, खाने पीने में क्या मसला है, घूमने फिरने में क्या मसला है, लोगों को मिलने जुलने में क्या मसला है। जैसे यूके के हवाले से हर चीज़ आपने शेयर की थी 1-1.5 महीने के अंदर, तो यहाँ के बारे में भी लोगों के साथ शेयर करें। जैसे हमारी बहन घर ढूंढ रही हैं, लेकिन एक ही बात बार बार करती हैं, घर पसंद नहीं आ रहा, किसी के एंट्रेंस में मसला है, किसी में क्या मसला है, पसंद नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि पसंद ना आने के अलावा भी सेवरल फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को मुश्किल बनाते हैं। सिर्फ पसंद नहीं आ रहा काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं जो जर्मनी में आपको घर लेने में प्रॉब्लम करती हैं। स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो आपसे सारी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इनकम प्रूफ मांगते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। जर्मनी की जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर घरों की डिमांड हाई होती है, कंपटीशन नेचुरली उस वजह से बढ़ जाता है, तब भी घर मिलने में प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि लोग ज़्यादा अरसे लोग स्टे करना चाहें, रहना चाहें, उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनको घर देना वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बजाय इसके कि उनको ये लगे कि इन लोगों ने कुछ अरसे बाद घर छोड़ के चले जाना है। इनिशियल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है उसमें भी बड़ी हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है आपको लैंडलॉर्ड को देने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लोगों को घर लेने में, घर ढूंढने में मुश्किल आती है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को आपको ये भी साथ साथ बताना चाहिए, क्योंकि आप घर ढूंढ रहे हैं, आपके सारे फ्रेंड्स घर ढूंढ रहे हैं, फिर तो जर्मनी में घरों की शॉर्टेज हो गई है, जो किसी को घर मिल ही नहीं रहा। पसंद ना आना एक बात होती है, लेकिन ये बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही होती हैं। नो डाउट जर्मनी में घर ढूंढना चैलेंजिंग है। मैं ये नहीं कहती कि जो बातें मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक हैं और आप उसके साथ 100% इत्तेफाक करें, लेकिन किसी हद तक ये वाली चीज़ें भी इस प्रोसेस को मुश्किल बना रही होती हैं। एक डाई हार्ट फैन ने कमेंट किया कि कुछ मिनट का व्लॉग देखकर आप लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों में घुसना छोड़ दें, और इनकी इस बात को हमारी बहन ने एक्नॉलेज किया ये कहकर कि यस, हम अपनी ज़िंदगियों के कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहती हूँ, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सैलरीज, इन 3-4 चीज़ों के अलावा और क्या आप लोगों का प्राइवेट रह गया? घर में राशन कितना आता है, किस वक्त आता है, मार्केट किस वक्त जाते हैं, कितने केजी चिकन लेके आते हैं, कितने पैकेट गोश्त के बनते हैं, कमरों की अलमारियाँ, सैनिटरी नैपकिन के केसेस, गायनी के मसले, हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है क्योंकि वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें तो आप अपने व्लॉग्स में बता चुकी हैं, बात कर चुकी हैं। हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ वक्त, चाहे वो एक पार्क में है या चाहे वो कमरे में है, चाहे घर में है, वो पर्सनल होता है। हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के, वो आप अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हैं। अपने अपर थाइज अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हैं, अपने लिप्स को जूम करके दिखाती हैं। ये सारी चीज़ें प्राइवेट नहीं है, ये सब कुछ हम देखते हैं आपके व्लॉग्स में। और कुछ मिनट का व्लॉग देखकर लोग चीज़ें एज्यूम नहीं करते, लोग डेली व्लॉगिंग देख के चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी क्लियर आपके व्लॉग्स में नज़र आती हैं। तो ये कह देना कि लोग हमारे चंद मिनट का व्लॉग देखकर चीज़ें एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है। 6 साल से एक खातून व्लॉगिंग कर रही है, तो क्या लोगों को बातें समझ नहीं आती, लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। हर चीज़ लोगों के सामने आप लोगों ने खोल के रखी हुई है, अपने बेडरूम आपने दिखाए हैं, अपनी हर बात आप लोग शेयर कर चुके हैं। कोई व्यूअर घर तो नहीं आया था देखने कि फ्रिज खोल के हम देखेंगे इसमें कितना गोश्त पड़ा है और इसमें कितनी केचप की बॉटल्स पड़ी हैं। आप लोग खुद दिखाते हैं। ऑडियंस को आकर किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत किया करें। द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट अनलेस कि कोई बिलो द बेल्ट आपके साथ आके बात ना करे। और ये कस्टमर्स ही होते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली किसी भी बिज़नेस की सक्सेस और फेलियर को इम्पैक्ट करते हैं। और आप लोगों के जो व्लॉग्स हैं वो ये बिज़नेस ही है, आप लोग बिज़नेस ही कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं लोगों के सामने। फैमिलीज एक्सपोज की हुई हैं, घर अपने एक्सपोज किए हुए हैं, लोग देखते हैं तो आपको पैसा मिलता है। सो डोंट ब्लेम व्यूअर्स, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन ब्लंडर्स। अगर एक चीज़ को 1000 अफराद देख रहे हैं तो 1000 मुख्तलिफ़ किस्म की राय और बात हमारे सामने आएगी, लेकिन आप व्लॉगर्स को भी वही बातें अच्छी लगती हैं जो आपकी मर्ज़ी की हों, यानी हक बात भी वही पसंद है जो आपके हक में हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।